बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है यूके लाइफ के बारे में। और ख़बरें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं क्योंकि यूके में जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टूडेंट वीज़ा के लिहाज से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। जी, तो वीडियो में मौजूद इन्फॉर्मेशन को लेकर आप लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकॉन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। जी, तो नया साल आते साथ ही नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो यूके में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से ख़बरें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं क्योंकि 1 जनवरी 2024 से जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टफ़ एक्शन लिया है स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। पहले जो था वो ये था कि लोग जो थे वो स्टूडेंट वीज़ा लगवा के अपने साथ अपनी डिपेंडेंट्स को पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पे यूके आ जाते थे। और एक स्टूडेंट के साथ जो था वो 4-4 5-5 बंदे जो हैं वो एज़ ए डिपेंडेंट आ रहे होते थे उनकी फैमिली के तौर पे। तो यहाँ पे अब जो है वो यूके में 2024 में न्यू रूल्स में क्या हुआ है कि वो स्टूडेंट अपने साथ कोई भी डिपेंडेंट लेकर नहीं आ सकते। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक कह लें कि स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ ही है क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ आने वाले डिपेंडेंट्स जो थे या आप कह लें कि उनके साथ जो पूरी की पूरी फैमिली आती थी, तो उन्होंने ये बहुत बड़ा एक बैकडोर यानी कि एक चोर रास्ता ढूँढ रखा था कि वो स्टूडेंट्स के साथ एज़ ए डिपेंडेंट आके यहाँ पे यूके में फुल टाइम जॉब कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी उठा रहे थे। और इसको बैकडोर इसलिए कहा जा रहा है, समझा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने साथ फेक लोगों को लेकर आ रहे थे। फेक लोगों का मतलब ओरिजिनल फैमिली नहीं थी और जो एज़ ए फैमिली लोगों को अपने साथ शो करके बहुत सारे लोगों को ह्यूमन स्मगलिंग के तौर पर लेकर आ रहे थे, जिसकी वजह से इस वीज़ा को जो है इसका मिसयूज़ किया जा रहा था और इसको अब जो है वो बंद कर दिया गया है। देखें जी, जहाँ पे अब चीज़ों के फ़ायदे होते हैं वहीं पे नुकसानात भी होते हैं। अब कुछ लोग मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग जो हैं वो ह्यूमन स्मगलिंग के तौर पे ही आ रहे थे, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ओरिजिनल फैमिलीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन अब जो है वो इस सारे के सारे चोर रास्ते को बंद करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिए हैं कि उन्होंने अब स्टूडेंट्स के साथ कोई भी डिपेंडेंट नहीं आ सकता। सिर्फ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में जो कि रिसर्च डिग्री है उसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं अपने साथ ओनली डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा किसी भी डिग्री में जो है वो स्टूडेंट्स अपने साथ कोई भी किसी किस्म का डिपेंडेंट लेकर नहीं आ सकते। ताहम एक अच्छी खबर ये भी है कि इसमें जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट हुए हैं उसमें जो पोस्ट स्टडी वर्क जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये 2 या 3 साल यहाँ पे स्टे कर सकते थे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई हैं। सिर्फ जो है वो डिपेंडेंट का वीज़ा इसको ब्लॉक किया गया है। तो ये इस हवाले से यानी कि 2024 में कोई एक अच्छी ये ख़बर नहीं है क्योंकि लोगों की जो माइग्रेशन है या जो लोग एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ प्लान कर रहे थे कि वो सारी की सारी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो उन लोगों के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। जी, तो 2024 में नया साल आते साथ ही यूके के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुके हैं। यहाँ पे जो लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे थे या जो लोग वर्क परमिट पे थे उन लोगों के लिए भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है क्योंकि अब जो है वो वर्क परमिट के ऊपर रहते हुए अगर आप किसी भी डिपेंडेंट को अपने साथ बुलाना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। उसे अब 38,000 प्लस पाउंड्स में कर दिया गया है, यानी कि 38 से 39,000 पाउंड के दरमियान में अगर आपकी सैलरी होगी तभी आप अपने साथ कोई भी डिपेंडेंट बुला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डिपेंडेंट को वीज़ा नहीं मिलेगा, किसी सूरत में नहीं मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी इनकम है, एक ह्यूज अमाउंट में सैलरी है। और ऑफ कोर्स वो लोग जो कि स्किल्ड नहीं हैं या वो लोग जो कि यहाँ पे बेसिक जॉब्स कर रहे हैं, यानी कि अपनी उनकी बेसिक इनकम है जो कि तकरीबन 9 से 10 पाउंड के राउंड अबाउट में है। अगर वो लोग उसी वीज़े के ऊपर या उसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने साथ किसी भी किस्म के डिपेंडेंट को बुला सकें। तो इस हवाले से जो है वो यूके में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा जो हैं वो टफ़ हो रहे हैं। और यहाँ पे जो हालात हैं यानी कि वो लोग जो कि चाहते हैं यहाँ पे वीज़ा लेकर आएँ या आके सेटल डाउन हों या कोई सेटलमेंट करें या फिर अपना
पासपोर्ट जो है उसको ऑब्टेन कर सके, तो उनके लिए कोई इतनी ज़्यादा खुश आइंद ख़बरें नहीं हैं 2024 में। तो इस वजह से जो है वो यूके में लोग प्रेफर नहीं कर रहे आने को, या वो लोग जो कि प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने को, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी हेडेक क्रिएट हो चुकी है। और भी इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि यहाँ पे हाउसेस के रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर की थी बात, कि यहाँ पे जो है कीमतें आसमान के साथ बातें कर रही हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं या एज ए होल फैमिली यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आते साथ ही सर्वाइव करना कोई इतना आसान काम नहीं है। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि आप लोग एज ए फैमिली यहाँ पर आएँ और आते साथ ही आप लोगों को सब कुछ सजा सजाए यहाँ पे मिल जाए। नहीं, ये इतना आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा इसके लिए आप लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए सोच समझ कर आएँ, क्योंकि वीडियो में ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पे जो है वो ग्राउंड रियलिटी में बैठ के ये सब चीज़ों को देख रही हूँ, ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे क्या नोट करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर बार बेच के, अपनी ज़मीनें जायदादें बेच के सिर्फ़ और सिर्फ इस टारगेट के ऊपर आते हैं कि जी हम लोग ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उधर जाके हम लोग पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे आके पैसा कमाना भी अब इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होने के साथ साथ यहाँ पे हाउसेस के रेंट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आके रहते हैं तो इस बात को मद्देनज़र रखें कि यहाँ पे कम अज़ कम भी आपको जो एक घर है वो तकरीबन 12 से 1500 पाउंड के राउंड अबाउट में मिलेगा। इससे कम आपको एज ए फैमिली कोई भी हाउस रेंट पे नहीं मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो एक कोई भी रूम अगर आप किसी फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो तब भी आप लोगों को कोई भी रूम जो है वो 500 से 600 के दरमियान मिलेगा। 500 से 600 पाउंड में कह रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है कि आपका एक महीने का यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रहने का ख़र्चा, यानी कि सर्वाइव करने, इसके अलावा होगा कि आपने खाना पीना है और बाकी अखराजात जो हैं ट्रैवलिंग वगैरह उसको पूरा करना, वो इसके अलावा होगा। तो इसलिए मद्देनज़र रखें इन सब बातों को आने से पहले, और अपनी कोई भी जो है वो ज़मीन जायदाद बेचने से पहले, अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सब चीज़ों को आप फिगर आउट कर लें कि यहाँ पर यूके में हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इतने खुश आइंद नहीं हैं, क्योंकि जो है गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ कर दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पे एनएचएस जो है वो भी इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि एनएचएस में जो है वो डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। और इसी तरह से नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो एनएचएस इस वक्त क्राइसिस में जा रहा है। बहुत सारे वेटिंग टाइम है, यानी कि लॉन्ग क्यूज़ और लॉन्ग आवर्स आपको वेट करना पड़ता है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता को बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी हो गई है और उसका इतना ज़्यादा इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो फिर उसको भी क्यू में डाल दिया जाता है कि जी अभी आप लोग वेट करें, जब आप लोगों की टर्न आएगी, आप लोगों की बारी आएगी, तो फिर आपको जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस लिहाज से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि यहाँ पे यूके में आके आपको कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं मिल जाएगा, जहाँ पे कि आके आप लोग समझें कि भी हमने जो है वो यहाँ पे आके अय्याशी मारनी शुरू कर देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो यहाँ पे पैसे जो हैं वो दरख्तों के ऊपर लगे हुए हैं, और ना ही यहाँ पे कोई आपको एक सजी सजाई जो है वो लाइफ मिलेगी कि आप लोग आके उसको जस्ट इंजॉय करें। तो 2024 में जो है वो यूके के हालात इतने ज़्यादा खुश आइंद और इतने ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अगर आप लोग माइग्रेशन करना चाहते हैं तो इसको आप सोच समझ के प्लान करें, पहले से इसको प्री प्लान करें कि आप किस मुल्क में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इतना ज़्यादा ना पड़े और आपकी जो इमिग्रेशन है वो भी ईजिली हो जाए। उसके लिए आप लोगों को इतने टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस में से ना गुजरना पड़े। इसी तरह से एनएचएस की जो फीसिस हैं स्टूडेंट वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा या जो है वो वर्क परमिट के लिए या किसी भी और वीज़े के लिए एनएचएस ने अपनी फीसिस जो हैं वो भी यूके गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं। तो ये थी जी कुछ न्यूज़ यहाँ पे यूके इमिग्रेशन के हवाले से, और यहाँ पे जो है वो चेंजेस जो आई हैं 2024 में उसके हवाले से। तो होपफुली आप लोगों को आज की ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए अगर माइट भी ये हेल्पफुल भी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।